छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, आज संस्कृत का प्यूषम भाग 2 का आज अंतिम पाठ, शास्त्रकारा पाठ का आज इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आज उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जो इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है इस पाठ से संबंधित, तो पहला क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो हमारा सही जवाब होगा गौतम। न्याय दर्शन का गौतम है, बी नंबर का सही जवाब होगा। आर्यभट्टियम नामा किनकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है, डी नंबर का सही जवाब होगा। दूसरा है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्या कर्तव्य, ये बी नंबर का सही जवाब होगा। वेद रूप शास्त्र क्या है? नित्य है। वेद रूप शास्त्र क्या है? नित्य है। वेद रूप शास्त्र क्या है? नित्य है। अगला प्रश्न है हमारा आज बाराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बाराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो बृहत संहिता। कौन है? सी नंबर का बृहत संहिता सही जवाब होगा, बृहत संहिता। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहा गया है? भृतक, मृतक, कृतक, हतक, तो कृतक कहा गया है। नहीं, क्या कहा गया है? सी नंबर का सही जवाब होगा। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की। निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ बोध। निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ बोध। नहीं, बी नंबर का सही जवाब होगा। शास्त्र के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करते हैं कौन? मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए, बी नंबर का सही जवाब है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। अगला प्रश्न है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? निरुक्त, सूत्र, न्याय दर्शन, चरक संहिता। तो महर्षि यास्क जो है, महर्षि यास्क निरुक्त का जो है, ये ए नंबर का सही जवाब होगा। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र की। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। किसके 6 अंग होते हैं? वेद। किसके 6 अंग होते हैं? वेद। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि। वेदांग के कितने अंग होते हैं? 6। वेदांग के कितने अंग होते हैं? 6। ज्योतिष के रचिता कौन है? लगधर। ज्योतिष के कौन है? लगधर। ज्योतिष का कौन है? लगधर। अगला प्रश्न है कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के गौतम। छंद के रचिता कौन है? पिंगल। छंद के रचिता कौन है? पिंगल। तो इस तरह से आज हम लोग ये ऑब्जेक्टिव, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। अब जो है हम लोग इस शास्त्रकारा पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न जो है, जो 20 से 30 शब्द में 2 अंक का पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है शास्त्र मानवेभ्यः किम शिक्षयति? शास्त्र मानवेभ्यः किम शिक्षयति? तो इसका उत्तर होगा शास्त्र मानवों को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य, असत्य आदि की जानकारी सत्य से ही मिलती है। अगला प्रश्न है खष्ट वेदांग का नाम लिखें। 6 ठो वेद कौन कौन हैं? तो 6 वेद क्या हम लोग पढ़े हैं? 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन शास्त्र
और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें, अर्थात नाम लिखें। तो भारतीय दर्शन शास्त्र भारतीय दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र 6 हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं, जिसमें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायण ऋषि हैं। ये सभी दर्शन शास्त्र 6 हैं। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशिक दर्शन के कन्नाद और मीमांसा के जैमिनी तथा वेदांत का वादरायण है। अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शाखा तथा उनके प्रमुख ग्रंथ आते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित आदि शास्त्र आते हैं। आर्यभट्टियम बृहत संहिता इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र के प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखें। कल्पसूत्र के प्रमुख रचनाकार हैं बोधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह सत्य और सही असत्य का बोध कराता है, सही और गलत कामों का बोध कराता है। अगला प्रश्न, वेदांग कितने हैं? सभी के नाम लिखें। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, वेद कितने हैं? या वेदांग के नाम लिखें। तो जैसे पहले भी बताए हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसको अधिक से अधिक याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार की सीख मिलती है, यश प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बतावें। तो शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रकारा पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णित है। संस्कृत में ही वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य, अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। सांसारिक विषयों में आसक्ति या विरक्ति, अस्थाई या अस्थाई या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है, उसे ही शास्त्र कहते हैं। यह मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ही ज्ञान का शासक है। शास्त्र को ही पश्चिम देशों में अनुशासन कहा जाता है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इस तरह से आज हम लोग ये संस्कृत पीयूषम को आज हम लोग सभी पाठ का संपूर्ण विषय को पढ़ लिए हैं। ये भाग 2 का इसी के साथ आज समाप्त होता है। आपका पीयूषम आपके लिए यह संपूर्ण पाठ जो है, आप इसे अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे, आपका सपना साकार होगा। इसी के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको कल से अगले क्लास से आपको व्याकरण संबंधित का क्लास मिलेगा। जैसे समास को देखेंगे, उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे, इस सब का क्लास होगा। इसीलिए जो अभी तक इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।